मैं पीसी पांडे, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़। जैसा कि आपको ज्ञात हो चुका है, टैगोर चिल्ड्रन एकेडमी सूरजगढ़ द्वारा कॉन्टिन्यू ऑनलाइन क्लासेस जारी की जा रही हैं, जिसमें हमारे कुशल एवं अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण कार्य किया जा रहा है। हम प्रतिदिन आपको नए वीडियोज भेज रहे हैं। आप उस वीडियोज को देखें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। उसमें कोई प्रॉब्लम है तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर हमें अवगत कराएं, जिससे हम भविष्य में उसमें कुछ सुधार कर सकें, या आपके जो कोई प्रश्नों का कुछ जवाब है वो हम दे सकें। आज हम यहाँ चालक की विद्युत धारिता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। आपको मैं बताना चाहता हूँ, विद्युत धारिता से क्या तात्पर्य है। यहाँ किसी चालक के विद्युत धारिता से तात्पर्य है उस चालक में आवेश को धारण करने की क्षमता, अर्थात किसी चालक में विद्युत आवेश को धारण करने की, आवेश को संचित करने की, आवेश को संग्रह करने की क्षमता ही उसकी विद्युत धारिता कहलाता है। जैसा कि पहले आपको हम बताते आ रहे हैं कि विद्युत शब्द आवेश से जुड़ा है, तो विद्युत धारिता से तात्पर्य है आवेश को संचित करने की, आवेश को धारण करने की क्षमता। जैसे एक उदाहरण लेते हैं, किसी पॉट लेते हैं, कोई बर्तन लेते हैं, उस पॉट की एक द्रव धारिता होती है। मान लीजिए सपोज के लिए हमारे पास एक मापक है। इस मापक से हम किसी द्रव का मापन करते हैं, अर्थात द्रव धारिता मापते हैं। जिसे मान लीजिए कि हमारे पास 1 लीटर का कोई बर्तन है। अब इस बर्तन की, इस पॉट की द्रव धारिता 1 लीटर है, तो यह बर्तन अपने अंदर 1 लीटर द्रव को धारण कर सकता है। 1 लीटर दूध है, घी है, जल है, कोई भी लिक्विड है, कोई भी द्रव है, उसको यह धारण अधिक से अधिक धारण कर देगा तो 1 लीटर ही धारण करेगा। अर्थात इस बर्तन के अंदर द्रव के धारण करने की क्षमता 1 लीटर ही है। अगर 1 लीटर से ज्यादा द्रव इसके अंदर हम भरते हैं तो वह द्रव बाहर निकल जाता है। इसी प्रकार यदि कोई बर्तन जिसकी द्रव धारिता 250 ml है, तो यह 250 ml द्रव को ही धारण करेगा। अगर इससे ज्यादा द्रव इसमें डालते हैं तो द्रव बाहर निकल जाता है। तो इससे आपको यह ज्ञात हो चुका होगा कि जिस प्रकार किसी बर्तन की अपनी एक द्रव धारिता होती है, किसी बर्तन में द्रव को धारण करने की एक क्षमता होती है, उसी तरह चालक में भी आवेश को संचित करने की, आवेश को संग्रह करने की भी एक धारिता होती है। तो इस तरह चालक के अंदर आवेश को धारण करने की, आवेश को संचित करने की क्षमता ही उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। वैसे हमें देखते हैं कि किसी चालक का विभव, किसी चालक का विभव उसके आवेश की माप होती है। चालक के विभव से यह ज्ञात होता है कि उसमें आवेश की मात्रा कितनी है। विभव के द्वारा ही किसी वस्तु के, किसी चालक के विभव से ही यह जानकारी होती है कि उस चालक में आवेश की मात्रा कम है या ज्यादा है। तो इस तरह किसी चालक का विभव उसके आवेश की माप होती है। जैसे किसी वस्तु का ताप उसमें ऊष्मा की मात्रा का मापन करता है। तो किसी वस्तु का ताप ऊष्मा की माप होती है। किसी वस्तु का ताप उसमें ऊष्मा की मात्रा को मापता है। किसी वस्तु का संवेग उसके वेग को मापता है। उसी प्रकार किसी वस्तु का विभव उसमें आवेश की मात्रा को मापता है। और यह हम देख चुके हैं, अध्ययन कर चुके हैं, प्रयोगों द्वारा देखे हैं कि किसी वस्तु को, किसी चालक को जैसे जैसे हम आवेश देते जाते हैं, किसी चालक पर जैसे जैसे आवेश की मात्रा बढ़ाते जाते हैं, वैसे वैसे उसके विभव का मान बढ़ता जाता है। तो चाहे हम किसी चालक को इलेक्ट्रॉन दें या चालक से इलेक्ट्रॉन को हम ग्रहण करें, तो जब किसी चालक
जब कोई चालक इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करता है या किसी चालक से इलेक्ट्रॉन निकलता है तो वह आवेशित होता है। मान लीजिए हमारे पास कोई एक चालक है और यह चालक उदासीन अवस्था में है। हमारे पास यहाँ पे कोई विद्युत स्रोत है। अब इस विद्युत स्रोत से पहला ऋण आवेश यानी इलेक्ट्रॉन, अगर इस चालक को पहला इलेक्ट्रॉन इस पे स्थानांतरित करते हैं तो जब इस चालक पर पहला इलेक्ट्रॉन स्थापित किया जाता है तो पहले इलेक्ट्रॉन को इस पे स्थापित करने के लिए कोई बाह्य कार्य नहीं करना पड़ता है, किंतु जब इस चालक पर एक इलेक्ट्रॉन उपस्थित रहेगा तो इस इलेक्ट्रॉन के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा। पुनः दूसरे इलेक्ट्रॉन को अगर इस चालक पर स्थानांतरित करते हैं तो इस चालक पर पहले से जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित है उसके द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। अब इस चालक में दो इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं तो दो इकाई ऋणावेश उत्पन्न हो गया, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों की अधिकता होने से ऋणावेश होता है। तो दो इलेक्ट्रॉन के हो जाने से दो इकाई ऋणावेश उत्पन्न हो गया। पुनः तीसरे इलेक्ट्रॉन को अगर स्थापित करना चाहेंगे तो दो इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। इस तरह इस पे तीन इलेक्ट्रॉन हो गए, तीन इकाई ऋणावेश हो गया। अब चौथे इलेक्ट्रॉन को अगर इस पे स्थापित करना चाहेंगे तो इन तीनों इलेक्ट्रॉनों से उत्पन्न यानी तीनों ऋणावेशों के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र के विरुद्ध कार्य करना होगा। इस तरह देखते हैं कि जैसे जैसे इस चालक पे ऋणावेश की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे नेक्स्ट चार्ज को इस पे स्थापित करने के लिए हमें कार्य भी ज्यादा करना पड़ेगा और यही किया गया कार्य इसमें स्थितिज ऊर्जा के रूप में संचित होता है। इस तरह यह देखा जाता है कि जैसे जैसे इस चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इसका विभव भी बढ़ता जाता है। तो विभव की जानकारी इस पे आवेश की मात्रा से ज्ञात की जाती है, या ये कह लें कि किसी वस्तु पर दिया गया आवेश उसके विभव पर निर्भर करता है। द वैल्यू ऑफ चार्ज प्रेजेंट ऑन एनी कंडक्टर इज डिपेंडेंट ऑन इट पोटेंशियल, अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। किसी चालक को अर्थात किसी चालक को दिया गया आवेश अथवा किसी चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा, किसी चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है, उसके विभव के समानुपाती होता है। अर्थात यदि किसी चालक को Q आवेश देने से उसके विभव में वृद्धि V होती है तो चालक को दी गई आवेश की मात्रा इसके विभव के समानुपाती होगी, Q प्रोपोर्शनल V। और इस प्रोपोर्शनल चिन्ह को अनुक्रमानुपाती चिन्ह को जो हटाते हैं तो जब इस समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर चिन्ह लाते हैं तो हमें एक यहाँ पे नियतांक स्थापित करना पड़ता है। तो इस तरह Q इक्वल टू CV होता है। यहाँ C एक समानुपाती नियतांक है, इसी को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं। तो यहाँ C को चालक की विद्युत धारिता कहते हैं, चालक की विद्युत धारिता, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर, इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ कंडक्टर। इस तरह चालक की विद्युत धारिता को हम परिभाषित कर सकते हैं, इसके मात्रक और बीमित सूत्र को प्राप्त कर सकते हैं। तो जब Q इक्वल टू CV, या यहां से हम कह सकते हैं C इक्वल टू Q बाई V। यहाँ Q चालक पर उपस्थित आवेश की मात्रा है, V चालक का विभव है, C इक्वल टू Q बाई V।
इस तरह विद्युत धारिता का मात्रक, सी यहाँ पे चालक की विद्युत धारिता है, तो विद्युत धारिता का मात्रक, क्यू आवेश है, आवेश की इकाई कूलाम, आवेश की इकाई कूलाम, वी विभव है जिसकी इकाई वोल्ट होती है। तो इस तरह विद्युत धारिता की इकाई कूलाम प्रति वोल्ट होता है और इसे ही फैराड कहते हैं। फैराड, शॉर्ट में इसको यह से दर्शाते हैं। तो एक फैराड बराबर एक कूलाम प्रति वोल्ट होता है। यहां से विद्युत धारिता की परिभाषा ज्ञात कर सकते हैं और एक फैराड की भी परिभाषा निकाल सकते हैं। तो जब विद्युत धारिता का मात्रक ज्ञात कर लिए तो इसी साथ इसका बीमी सूत्र भी ज्ञात करते हैं। तो विद्युत धारिता का बीमी सूत्र, विद्युत धारिता का बीमी सूत्र, कूलाम आवेश की इकाई है, आवेश का बीमी सूत्र TA, वोल्ट विभव की इकाई है। अगर सीधे विभव का बीमी सूत्र नहीं याद है तो हमें जानते हैं कि V = होता है W/Q, यानी विभव होता है कार्य बटे आवेश। तो यहां से विभव की बीमी सूत्र निकालना है तो कार्य का बीमी सूत्र अर्थात mLT mL2 T⁻²/TA, इसको हम लिख सकते हैं mL2 T⁻³ A⁻⁻1। तो सीधे यहाँ पे हम विभव लिख सकते हैं mL2 T⁻³ A⁻⁻1, या इस तरह भी लिख सकते हैं अथवा इसको W/Q के फिर फॉर्म में लिख सकते हैं। पुनः इसको ऊपर ले जाएंगे तो हो जाएगा m⁻⁻1 L⁻⁻2 T⁻⁴ A⁻²। तो विद्युत धारिता का बीमी सूत्र प्राप्त कर लेते हैं, या इसे दूसरे तरह से प्राप्त कर सकते हैं क्योंकि C = Q/V होता है। तो C = Q/, और V के प्लेस पे W/Q लिख सकते हैं। Q ऊपर ले जाएंगे तो C = Q²/W हो जाएगा। अब Q आवेश है, आवेश का बीमी सूत्र होता है TA, तो TA का स्क्वायर किए, नीचे कार्य वर्क, तो वर्क का बीमी सूत्र हो गया डायमेंशन फार्मूला, यहाँ वर्क W मीन्स वर्क, वर्क का डायमेंशन फार्मूला mL2 T⁻² हो गया। इस तरह इसको लिख सकते हैं T⁻² A⁻²/mL2 T⁻²। अब इसे हम ऊपर ले जाते हैं तो m⁻⁻1 L⁻² और T⁻⁴ A⁻²। तो इस तरह विज्ञान कर सकते हैं। अगर हमें सीधे विभव का बीमी सूत्र नहीं ज्ञात है तो विभव को हम V = W/Q के फॉर्म में लिख सकते हैं। तो V = W/Q के फॉर्म में लिख करके यहाँ पे हमें वर्क और चार्ज का डायमेंशन फार्मूला रख करके भी निकाल सकते हैं। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर हमें किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट अगर मालूम है तो इस यूनिट के हेल्प से हम उसका डायमेंशन फार्मूला आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो इस तरह विद्युत धारिता का मात्रक और बीमी सूत्र हमें ज्ञात होता है। वैसे एक फैराड यह विद्युत धारिता की एक बड़ी इकाई है। एक फैराड विद्युत धारिता की बड़ी इकाई है, तो इसे हम छोटे मात्रक रूप में यूज करते हैं। एक मिली फैराड इक्वल टू होता है 10⁻³ फैराड। एक माइक्रो फैराड होता है 10⁻6 फैराड।
एक नैनो फैरेड होता है 10⁻⁹ फैरेड और एक पीको फैरेड होता है 10⁻12 फैरेड। इसी तरह से हम 1 माइक्रो फैरेड को भी एक पीको फैरेड कह सकते हैं, क्योंकि 1 माइक्रो फैरेड होता है 10⁻⁶, और अगर दो बार इसको रिपीट हो रहा है तो 10⁻⁶ इंटू 10⁻⁶ इक्वल टू 10⁻12 फैरेड। तो यह भी 1 माइक्रो फैरेड 1 पिको फैरेड लिखा जा सकता है और इसकी वैल्यू 10⁻12 फैरेड होगा। तो फैरेड यह विद्युत धारिता का बड़ा मात्रक है, बड़ी इकाई है, लार्ज यूनिट है। तो इसको स्मॉल यूनिट में लिखने के लिए मिली फैरेड, माइक्रो फैरेड, नैनो फैरेड और पिको फैरेड में हम यूज करते हैं। तो अब हम यहाँ पे पहले विद्युत धारिता की परिभाषा निकालते हैं। यहाँ हम देखते हैं कि चूंकि किसी चालक की विद्युत धारिता C = QIV है, जहां V चालक का विभव, अगर चालक पर आवेश की मात्रा बढ़ाते जाएं तो आवेश की मात्रा बढ़ने से विभव बढ़ता जाएगा। अब चालक को इतनी मात्रा में आवेश दी जाए कि उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए, तो यदि विभव का मान 1 वोल्ट ले लें, यानी चालक को इतना आवेश दिया जाए, चालक को इतने आवेश से आवेशित किया जाए कि उसके विभव में केवल 1 वोल्ट की वृद्धि हो, तो V = 1, अगर विभव में वृद्धि 1 वोल्ट है तो C = Q होगा। अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की वह मात्रा है जिसको देने से उस चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि हो जाए। अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता आवेश की उस मात्रा के तुल्य है जिससे चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि हो जाए। अथवा हम ऐसे कह सकते हैं, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए उसको दी गई आवेश की मात्रा ही उसकी विद्युत धारिता कहलाती है। इस तरह विद्युत धारिता की हम परिभाषा प्राप्त करते हैं। किसी चालक के विभव में, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए, किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट की वृद्धि के लिए उसे दी गई आवेश की मात्रा, उसे दी गई आवेश की मात्रा ही, उसे दी गई आवेश की मात्रा ही चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। तो इस तरह देखते हैं कि किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक को दी गई आवेश की मात्रा के तुल्य है, चालक को दिए गए उस आवेश की मात्रा के बराबर है जो उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि कर दे। तो इस तरह इसकी एक सरल भाषा हमें ज्ञात हो जाती है कि किसी चालक के विभव में 1 वोल्ट वृद्धि करने के लिए दी गई आवेश की मात्रा ही उस चालक की विद्युत धारिता कहलाती है। अब हम 1 फैरेड की परिभाषा भी यहाँ बताने जा रहा हूँ। मैंने भी देखा कि 1 फैरेड बराबर 1 कूलाम बटे 1 वोल्ट के बराबर है। तो यहां से 1 फैरेड की परिभाषा बनती है। अभी मैंने बताया कि अगर वस्तु को आवेश देते हैं तो उसके विभव में वृद्धि होती है। अब वस्तु को इतना आवेश दिया जाए कि उसका विभव 1 वोल्ट बढ़ जाए। किसी चालक को 1 कूलाम आवेश देने से यदि उसके विभव में 1 वोल्ट वृद्धि होती है तो उसकी विद्युत धारिता का मान 1 फैरेड होगा। इस तरह 1 फैरेड की परिभाषा हम ज्ञात करते हैं। 1 फैरेड की परिभाषा, डिफिनेशन ऑफ 1 फैरेड। यदि किसी चालक, कोई कंडक्टर है, यदि किसी चालक को 1 कूलाम आवेश, 1 कूलाम आवेश देने से
उसके विभव में एक वोल्ट वृद्धि होती है तो उसकी धारिता एक फैरेड होगी। तो इस तरह एक फैरेड की परिभाषा ज्ञात करते हैं। अब ये देखते हैं कि चालक को दिया गया आवेश उसके विभव के समानुपाती होता है। यहाँ आवेश को y अक्ष पर और विभव को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा प्राप्त होती है। आवेश q को y अक्ष पर लेकर चालक के विभव में वृद्धि v को x अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो देखते हैं कि यहाँ पे अगर विभव बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसमें आवेश की मात्रा भी बढ़ रही है। तो इसमें एक स्ट्रेट लाइन आती है। यह स्ट्रेट लाइन आती है यहाँ पे जो इसका स्लोप ढाल थीटा है। अब यहाँ पे अगर कोई पर्टिकुलर वैल्यू ले रहे हैं कि इस पर्टिकुलर वैल्यू v पे यहाँ पे आवेश की मात्रा q है और इसका विभव यहाँ से यहाँ तक v है। तो यहाँ से हमें tan थीटा इक्वल टू q बाई v प्राप्त होता है। और यहाँ से देख रहे हैं समीकरण 2 से कि q बाई v इक्वल टू c है जो चालकीय विद्युत धारिता कहलाती है। तो इस तरह से tan थीटा इक्वल टू q बाई v इक्वल टू c। इससे ज्ञात होता है कि किसी चालक के विभव को x अक्ष पर और चालक में उपस्थित आवेश की मात्रा को y अक्ष पर लेकर अगर ग्राफ खींचे तो एक सीधी रेखा आती है और एक स्ट्रेट लाइन आती है और इसकी जो ढाल होती है स्लोप प्रवणता यही इसके विद्युत धारिता को दर्शाता है। जैसे हम समय को x अक्ष पर विस्थापन को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो सीधी रेखा आती है तो उसका ढाल जो है हमें वहां पर वेग देता है। वेग और समय में ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा आती है उसकी ढाल हमें त्वरण दर्शाती है। विभव को y अक्ष पे धारा को x अक्ष पर लेकर के अगर ग्राफ खींचते हैं तो उसकी ढाल हमें प्रतिरोध दर्शाती है। उसी प्रकार से यहाँ पे अगर विभव को x अक्ष पर और आवेश को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं तो एक सीधी रेखा आती है और इस सीधी रेखा में जो ढाल होगा स्लोप हमें जो मिलता है ये ही इसकी विद्युत धारिता को प्रदर्शित करता है। तो इस तरह से हम विद्युत चालक की धारिता विद्युत चालक की धारिता का मात्रक इसके बीमी सूत्र के बारे में अध्ययन कर लिए। अब हम एक विलगित गोली चालक की धारिता के बारे में अध्ययन करने जा रहे हैं। विलगित गोली चालक की धारिता या इसे हम कहले गोली चालक की धारिता। गोली चालक की धारिता गोली चालक की धारिता कैपेसिटेंस ऑफ spherical conductor कैपेसिटेंस ऑफ spherical कंडक्टर या इसे हम कोई विलगित गोली चालक एकला चालक की धारिता निकालना है। मान लेते हैं कि त्रिज्या r का एक गोली चालक है। इस r त्रिज्या के गोली चालक को अगर आवेशित किया जाता है इसको q आवेश से आवेशित किया जाता है तो यहाँ आवेश का वितरण पृष्ठीय रूप में होता है अर्थात जो आवेश q इसको दिया जाता है वह आवेश इसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पर समान रूप से वितरित हो जाता है। तो इस गोली चालक को आवेशित करने से आवेश इसके सतह पर इसके सरफेस पर समान रूप से वितरित हो रहा है। इसकी पृष्ठीय क्षेत्रफल इसके पृष्ठीय क्षेत्रफल को लेते हैं तो इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई r स्क्वायर अर्थात यह q आवेश पूरे 4 पाई r स्क्वायर पृष्ठीय क्षेत्रफल समान रूप से वितरित होता है। फिलहाल आवेश सतह पे है
लेकिन ऐसा व्यवहार करता है जैसे इसके केंद्र पे हो, क्योंकि विद्युत क्षेत्र रेखाएं केंद्र से ही निकलती प्रतीत होती हैं। ये विद्युत क्षेत्र रेखाएं जिसमें दिया गया धनावेश है, इसकी प्रकृति धनावेश है, जिसके सतह पर धनावेश है, तो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र रेखाएं बाहर निकलती हैं, लेकिन ऐसा प्रतीत होती है जैसे इसके केंद्र से निकल रही हैं। इसीलिए सतह पर उपस्थित आवेश इस प्रकार व्यवहार करता है जैसे इसके केंद्र पर स्थित हो। तो जब इसके सतह पर आवेश उत्पन्न होता है और यह गोली चालक एक गोली कोष की तरह व्यवहार करता है, इसके बारे में मैंने बताया है कि इसके सतह पर अगर आवेश है तो सतह पर आवेश के कारण विभव उत्पन्न होता है। तो गोली चालक के सतह पर जो विभव होता है वो इसके अंदर भी होता है। तो इस तरह क्यू आवेश से आवेशित इस आर त्रिज्या के सतह पर उत्पन्न विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। तो माना आर त्रिज्या का गोली चालक है जिसे क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। माना आर त्रिज्या का एक गोली चालक है जिसे क्यू आवेश से आवेशित किया गया है। इसको क्यू आवेश से आवेशित करने पर आवेश इसके सतह पर समान रूप से वितरित होता है। अतः गोले के सतह पर उत्पन्न विभव, जब इसके सतह पर आवेश उपस्थित है तो विभव उत्पन्न होता है। तो इसके सतह पर उत्पन्न विभव V = 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होता है। तो इस तरह गोले के सतह पर उत्पन्न विभव का मान 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाई आर होगा। अब इसके सतह पर विभव उत्पन्न हो गया, विभव का मान ज्ञात हो गया, तो इस गोली चालक की धारिता हम सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि किसी चालक की धारिता C = Q/V होती है। तो किसी भी चालक की विद्युत धारिता को ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हमें विभव का मान ज्ञात करना होता है। तो इसको क्यू आवेश दिया गया, आवेश इसके सतह समान रूप से वितरित हो गया, जिससे इसके सतह पर विभव उत्पन्न हुआ, उस विभव का मान ज्ञात हो गया, तो इसकी चालक की धारिता हम ज्ञात कर सकते हैं। इसलिए गोली चालक की धारिता, इसलिए गोली चालक की विद्युत धारिता, गोली चालक की विद्युत धारिता C = Q/V। अब यहां समीकरण 1 से V का मान हम 2 में रखते हैं, तो समीकरण 1 से V का मान 2 में रखने पर, समीकरण 1 से V का मान 2 में रखने पर C = Q/1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर होता है। यहां हम देखते हैं कि Q से Q कैंसिल जाता है और ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर ऊपर जाएगा, तो C = 4 पाई, यह गोली चालक की धारिता C = 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर होता है। ये हमें समीकरण 3 में प्राप्त होता है। इस समीकरण में हम देखते हैं कि इसमें Q का मान उपस्थित नहीं है। इससे ज्ञात होता है कि किसी गोली चालक की धारिता आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करता, बल्कि किसी गोली चालक की धारिता उसकी त्रिज्या पर निर्भर होता है। तो यह समीकरण 3 ये इंप्लाइज करता है कि C ∝ R। इससे ज्ञात होता है कि किसी गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है। यदि त्रिज्या को, किसी गोली चालक के त्रिज्या को x पर और उसकी धारिता को y अक्ष पर लेकर ग्राफ खींचते हैं, तो एक स्ट्रेट लाइन आती है। इससे क्या होता है कि गोली चालक की धारिता उसके त्रिज्या के समानुपाती होता है, C ∝ R। अर्थात यह ज्ञात होता है कि जो गोली चालक आकार में जितना बड़ा होगा उसकी विद्युत धारिता उतनी ज्यादा होती है। तो इससे यह भी ज्ञात होता है कि किसी चालक की धारिता उसके आकार, उसके आकृति और उसके समीप स्थित किसी चालक तथा उसके पास वातावरण के माध्यम पर भी निर्भर करता है। अर्थात किसी चालक की विद्युत धारिता उस चालक के आकृति, आकार, उसके समीप उपस्थित माध्यम तथा उसके समीप स्थित किसी चालक पर भी निर्भर करता है। तो यहाँ पे गोली चालक की धारिता
ज्ञात कर लिए। पृथ्वी भी एक गोली चालक की तरह व्यवहार करती है। पृथ्वी स्वयं एक गोली चालक है जिसकी धारिता अनंत है, अर्थात पृथ्वी में आवेश धारण करने की क्षमता अनंत है। हम यहाँ ये भी बताना चाहते हैं कि हम पृथ्वी के विभव को शून्य मानते हैं। क्यों मानते हैं? तो इसको आओ देखें कि हम विभव कैसे शून्य लेते हैं। क्योंकि पृथ्वी की जो धारिता है वो अनंत है, अर्थात पृथ्वी में आवेश को संचित करने की क्षमता अनंत है। और ये भी सूत्र जानते हैं कि C इक्वल टू क्यू बाई वी या V इक्वल टू क्यू बाई सी। जब पृथ्वी की धारिता अनंत है तो यहाँ पे हम इसको C की जगह इनफाइनाइट लिखते हैं, तो हमें पता है कि 1 बाई इन्फिनिटी इक्वल टू होता है 0, तो V इक्वल टू जाएगा Q इंटू 1 बाई इन्फाइनाइट, यानी V इक्वल टू Q इंटू 0, अर्थात V इक्वल टू 0। इससे ज्ञात होता है कि जब पृथ्वी की धारिता अनंत है तो इसके विभव का मान शून्य होगा। इसीलिए हम पृथ्वी के विभव को शून्य मान के चलते हैं। एक उदाहरण बताना चाहते हैं। हम अभी बता चुके हैं कि कोई भी ऐसा संसार में चालक नहीं है जिसकी धारिता 1 फैरेड हो। इतनी बड़ी पृथ्वी है जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, फिर भी उसकी धारिता 1 मिली फैरेड के करीब होती है। इससे कहा जा सकता है, अगर कोई पूछे कि क्या किसी प्रयोगशाला में कोई ऐसा चालक हो सकता है जिसकी धारिता 1 फैरेड हो, तो इसका जवाब मिलेगा नहीं, क्योंकि इतनी बड़ी पृथ्वी जिसकी त्रिज्या 6400 किलोमीटर है उसकी भी धारिता 1 मिली फैरेड के ही करीब होती है। इसका मतलब कि दुनिया में कोई ऐसा चालक नहीं है जिसकी धारिता 1 फैरेड हो। इसे हम अध्ययन करके देखते हैं। एक उदाहरण रूप में लेते हैं। एग्जाम्पल, पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर मानते हुए इसके धारिता की गणना कीजिए। इसके धारिता की गणना कीजिए। अब हम देख रहे हैं कि किसी गोली चालक की धारिता आवेश पर निर्भर नहीं करती, केवल उसके त्रिज्या पर निर्भर करती है। तो यहां हमें देख रहे हैं कि पृथ्वी की त्रिज्या 6400 किलोमीटर है, जिसे हम मीटर में व्यक्त करते हैं, तो 6.4 इंटू 10 पावर 6 मीटर लिखेंगे। त्रिज्या इसकी ज्ञात है, इसलिए पृथ्वी की धारिता, तो चूंकि गोली चालक की धारिता C इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, सॉरी, किसी गोली चालक की धारिता C इक्वल टू 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R होता है। हमें जानते हैं कि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसका मान 9 इंटू 10 पावर 9 होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ये कूलॉम नियतांक है, इसका मान 9 इंटू 10 पावर 9 होता है। तो इसको अगर रिवर्स करते हैं तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू 1/9 इंटू 10 पावर 9 होगी। तो यहाँ पर C इज इक्वल टू, इसको हम लिख सकते हैं 1/9 इंटू 10 पावर 9 इंटू 6.4 इंटू 10 पावर 6, या इसे लिख सकते हैं 6.4/9 इंटू 10 पावर -3। तो इसकी वैल्यू को लिखते हैं तो लगभग 0.711 इंटू, इसकी वैल्यू 0.711 इंटू 10 पावर -3 फैरेड, या 0.711 मिली फैरेड, या इसको कर सकते हैं 0.7.1 इंटू 10 पावर -4 फैरेड के लगभग होता है। इससे ज्ञात होता है कि इतनी बड़ी पृथ्वी फिर भी उसकी धारिता वह 1 मिली फैरेड के करीब है। तो इससे ज्ञात होता है कि दुनिया में कोई भी ऐसा कंडक्टर नहीं है, कोई भी ऐसा चालक नहीं हो सकता जिसकी धारिता का मान 1 फैरेड हो। अब हम संधारित्र के बारे में अध्ययन करेंगे। कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर क्या है? संधारित्र, जिसे हम हिंदी में संधारित्र कहते हैं, संधारित्र, कैपेसिटर।
संधारित्र एक समायोजन है। संधारित्र एक ऐसी युक्ति, एक ऐसा प्रबंध है जिसमें किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। वह समायोजन जिससे किसी चालक के आकार में बिना परिवर्तन किए उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके, इस समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। अर्थात संधारित्र वह युक्ति या प्रबंध है, संधारित्र वह युक्ति या प्रबंध है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना, चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जा सके। संधारित्र वह युक्ति या प्रबंध है जिसमें किसी चालक के आकार में परिवर्तन किए बिना उसकी धारिता को बढ़ाया जाता है। वैसे देखते हैं कि अगर किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रखा जाए, यदि किसी आवेशित चालक के समीप कोई अनावेशित चालक रखा जाए जिसका बाहरी सिरा पृथ्वी से जुड़ा हो, तो उस चालक की धारिता स्वतः ऑटोमेटिक बढ़ जाती है। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक धनावेशित प्लेट है, अगर इसके समीप कोई अनावेशित प्लेट रख दिया जाए, इस धनावेशित चालक प्लेट के समीप किसी अनावेशित चालक प्लेट को रखते हैं, तो अनावेशित प्लेट को इसके पास रखते हैं तो हमें जानते हैं कि स्थिर विद्युत प्रेरण द्वारा इसके भीतरी सतह पर ऋण आवेश, जबकि बाहरी सतह पर उतना ही धन आवेश उत्पन्न हो जाता है। अगर इसके बाहरी सतह को हम पृथ्वी से जोड़ देते हैं, तो पृथ्वी से जोड़ देने पर चूंकि पृथ्वी का विभव शून्य होता है और हमें जानते हैं कि इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह निम्न विभव से उच्च विभव की ओर होता है, तो पृथ्वी से जोड़ देंगे तो पृथ्वी से इलेक्ट्रॉन आकर के इन धनावेशों को उदासीन कर देते हैं। तो धनावेशों को उदासीन कर देंगे तो केवल इस पे ऋण आवेश ही बच जाएगा, और यह जो ऋण आवेश है इसके विभव को घटा के धारिता को बढ़ाता है, जैसे कि हम आगे आपको संधारित्र का सिद्धांत बताएंगे। तो इससे ज्ञात होता है कि किसी आवेशित चालक के समीप कोई दूसरा अनावेशित चालक जिसका दूसरा सिरा पृथ्वी से जुड़ा हो अगर रखा जाए तो इस चालक की धारिता बढ़ जाती है। इस समायोजन को ही हम संधारित्र कहते हैं। तो संधारित्र में दो आवेशित प्लेटें होती हैं, इसमें दो आवेशित चालक होते हैं जिन पर आवेश की मात्रा तो समान लेकिन प्रकृति भिन्न होती है। एक पहली प्लेट पे प्लस क्यू आवेश है तो दूसरी को माइनस क्यू आवेश होगा। इस तरह समान परिमाण तथा विपरीत आवेश से आवेशित दो प्लेटों का अत्यल्प दूरी पर निकट स्थित प्लेटों का समायोजन ही संधारित्र कहलाता है। समान परिमाण तथा विपरीत प्रकृति के आवेशों से आवेशित दो चालक प्लेटों के समायोजन को ही संधारित्र कहते हैं। थैंक यू।